अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 12 10th क्लास फ़िज़िक्स का हम जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आपकी बुक के ऊपर फिगर भी बनी हुई है। आप एक गिलास में पानी लें और उसके अंदर आप पेंसिल को डिबो दें। फर्ज करें एक आप गिलास ले लें, उसमें आप पानी भर लें और उसके अंदर आप एक पेंसिल जो है वो सबमर्ग करें, डिबो दें। तो आप देखेंगे कि ये जो सबमर्ग पार्ट है ये थोड़ा सा बेंड हुआ नज़र आएगा। इसी तरह एक आपकी बुक के ऊपर फ़िश वो बनी हुई है फिगर, उसके अंदर फ़िश को दिखाया गया है। जब आप फ़िश को देखते हैं, असल जो है इमेज उसका वो है नीचे होगा और दिखाई आपको फ़िश ज़रा थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी। ये क्यों है? ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन है। लाइट जब लीव करती है, पानी से बाहर निकलती है, तो वो बेंड हो जाती है अपने असल रास्ते से, जिससे इमेज जो है वो बेंड हो जाता है और एक्चुअल इमेज जहाँ पर होता है वहाँ पर वो आपको दिखाई नहीं देता, बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर ये दिखाई देगा। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ली है। इसका बाकायदा तौर पर एक्सपेरिमेंट भी है, ग्लास स्लैब। तो उससे पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके अगर हम डेफिनेशन पे चलें, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई है, उसमें ये है द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना एट इट पासिस थ्रू द प्रोसेस of bending of light at it passes from air into glass and vice versa, is called refraction of light। कि रोशनी हवा से पानी में जाए, एयर से वाटर में जाए, या एयर से ग्लास में जाए, या ग्लास से एयर में, या वाटर से एयर में जाए, तो दोनों सूरतों में रोशनी जो है, लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होगी, यानी कि बेंड होगी अपने असल पाथ से। इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके लिए हमने एक ग्लास स्लैब लिया है, उसमें इस तरह रोशनी एंटर हुई, इसे हम इंसिडेंट कहेंगे। ये एक मीडियम है, एयर से इसके अंदर दाखिल होगी। दाखिल होने के बाद ये अपने असल रास्ते से बेंड हो जाएगी और जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, फ़र्ज़ करें ये आई ओ जो है ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, प्रोटेक्टर की मदद से 90 का एंगल हम बना लेते हैं और हमें यहाँ से वाज़ह नज़र आएगा कि ये जो है ये इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ पर जो है वो रिफ्रैक्शन हो रही है, और ओ आर। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रोशनी ऐसे दाखिल हुई एयर से ग्लास के अंदर, यहाँ पर आई ओ एंटर हुई है, यहाँ पर टकराई है, टकरा कर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, ये हमने नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया और ये रिफ्रैक्ट होगी लाइट ओ आर, थोड़ी सी बेंड होगी और फिर वो लीव होगी आर ई, यानी कि नॉर्मल से परे हट जाएगी, दूर की तरफ अमर्ज आउट हो जाएगी। तो ये जो एंगल है आई ओ और एन, आई और एन के दरमियान जो एंगल बन रहा है, इसे हम इंसिडेंट बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे।
और वो एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बन रहा है इसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि रोशनी जब एयर टू ग्लास, ये ग्लास एयर ग्लास इंटरफेस यहाँ पे हो रहा है, रोशनी हवा से इस शीशे में दाखिल होगी तो ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होकर फिर एमर्ज आउट हो जाएगी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट है नॉर्मल के साथ, और ये रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इससे हमें वाज़ेह हो गया कि रोशनी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, सेकंड मीडियम कोई सा भी आप ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, तो वहाँ से ये रोशनी रिफ्रैक्ट होगी। The process of bending of light as the process of bending of light as it passes from air into glass, जैसा कि ये है, and vice versa is called refraction of light। तो refraction of light से हमने एक लॉ बनाया है जिसे हम laws of refraction बोलते हैं। अगर उस laws of refraction को हम डिस्कस करें, वो यहीं से इसका रिज़ल्ट हमने निकाला हुआ है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था लॉ, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एल वाला था, ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें ये है, इसका जो पहला पॉइंट है, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड ray and normal at the point of incident all lie in the same plane। अच्छा जी, all lie in the सेम प्लेन। जैसा कि अभी हमने ये जो एयर और ग्लास की हमने एग्जांपल पढ़ी थी, इसमें ऐसे ही बेंड हुआ और फिर ये मर्ज आउट हो गई, यहाँ हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल, ये आई, ये ओ, ये आर, ये ई। तो ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट हो रहा है, ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, ये नॉर्मल, ये एक ही पॉइंट, एक ही प्लेन के ऊपर वाक़ हैं। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज रिफ्रैक्शन में ये वर्ड का भी फ़र्क है। यहाँ अगर आप रिफ्लेक्टेड लिख देंगे तो ये लॉ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन का लॉ है। जो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एल वाला था। तो रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में फ़र्क है। रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होती है, रिफ्लेक्शन में लाइट जिस तरह इंसिडेंट हुई जिस एंगल पर, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क है। इसी तरह इसका दूसरा पॉइंट ये बना है, हम रेशो लेंगे, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन of angle of refraction is equal to the constant उस कांस्टेंट को हम कहते हैं वो जो कांस्टेंट होगा where the रेशो साइन आई ओवर साइन आर इज़ नोन एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्रॉम एयर टू ग्लास, फ्रॉम एयर टू वाटर, वट एवर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेसिकली हम डिनोट करते हैं एन के साथ,
ये रेशो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इंसिडेंट रे जो है उसका साइन ले लें और रिफ्रैक्टेड रे का साइन ले लें और इनकी रेशो लें, वो किसके इक्वल है, एन के, और एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि ए टू ग्लास, ए टू वाटर, ए टू डायमंड, वट। तो इसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या इसे हम कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी इसे हम कहते हैं। तो इसी तरह ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो इसकी स्पीड में फ़र्क आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही ये दाखिल होगी किसके अंदर, वाटर या ग्लास के अंदर, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर इसकी स्पीड हम वाटर में देखें तो इसकी स्पीड जब ये वाटर में दाखिल होगी, वाटर में जाएगी, एयर टू वाटर में, तो 2.3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि पहले क्या थी, 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब ये पानी में दाखिल हो जाएगी तो 2.3 10⁸ मीटर पर सेकेंड रह जाएगी। इसी तरह अगर ये ग्लास में दाखिल होती है तो इसकी स्पीड जो है वो 2.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड रह गई। यानी कि जब एयर टू ग्लास कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इसकी एयर के अंदर वो है 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जब ये वाटर में दाखिल होगी तो इसकी स्पीड कितनी रह जाएगी, 2.3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट जब हवा से ग्लास में दाखिल होगी तब इसकी स्पीड कितनी रह जाएगी, 2.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पेज 45 पर एक साइड रेफरेंस है। ये मुख्तलिफ सब्सटेंस का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ को आपने याद करना है। इसमें डायमंड की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अंदर इसकी आती है। डायमंड है, आइस, वाटर, एयर, ये ज़्यादातर जो है ना रिपीट हो रही हैं। वैसे आपने इसका पूरा टेबल प्रिपेयर करना है। जैसा कि हमने कहा था कि ये जो है एन, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर हमने पढ़ा था, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वो यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ अ मीडियम इज़ द, ये भी रेशो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। वो मीडियम कोई सा भी हो सकता है, डायमंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कि रोशनी जब हवा से या वैक्यूम से किसी मीडियम में दाखिल होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, is the ratio of speed c of the light in vacuum to the speed to the speed v of light in the medium वो मीडियम मैंने आपको बताया, ग्लास, वाटर,
डायमंड, आइस, इथाइल अल्कोहल, ग्लास फ्लिंट, क्यूबिक जरकोनिया, ये वगैरह हो सकते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट को सी से, और इन द मीडियम, वो जिस मीडियम में दाखिल होगी उसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला इसका बना एन इक्वल सी ओवर वी। जैसा कि स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर 3.010⁸, ये हो गया आपका सी, और वाटर आपका सेकंड मीडियम है जिसके अंदर वो दाखिल हो रही है, वो उसमें जो बुक पे वैल्यू दी हुई है 2.310⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों की रेशो हमें क्या बताएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड v ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो इससे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता चल जाता है, मुख्तलिफ सब्सटेंस का, और कुछ वैल्यूज़ इसके टेबल के अंदर भी दी हुई हैं। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंदर हमने देखा कि जी रोशनी जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपने असर रस्ते से बेंड हो जाती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल थी वो ग्लास वाली थी, उसके अंदर आप पेंसिल को डिप करें तो वो जब हम उसे देखेंगे तो उसके सबमर्ग पार्क हमें बेंड हुआ नज़र आएगा। इसी तरह फ़िश की एग्जांपल दी हुई थी, आपकी बुक के ऊपर फिगर बनी हुई है। हमने एक ग्लास स्लैब ली, उसके अंदर रोशनी को एंटर किया, और वहाँ हमने देखा कि इंसिडेंट रे वो बेंड हो जाती है नॉर्मल के आगे और रिफ्रैक्ट होकर इमर्ज आउट हो जाती है। तो इसी तरह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं। अगर हम रेशो ले लें इंसिडेंट रे की साइन के साथ और साइन ही ले लें रिफ्रैक्टेड का, इन दोनों की रेशो ले लें, वो इक्वल होता है कांस्टेंट के, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या उसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। फिर हमने मुख्तलिफ स्पीड ऑफ लाइट देखा, जब वो हवा से पानी में दाखिल होगी तब उसकी स्पीड कितनी डिक्रीज़ होती डिक्रीज़ ज़रूर है जब भी एयर टू वैक्यूम टू ये एंटर हो किसी भी मीडियम के अंदर, तो उसकी स्पीड में फ़र्क आता है। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़ा था कि हवा में जो स्पीड है और जिसके अंदर दाखिल हो रही है रोशनी, जिस मीडियम में एंटर हो रही है, उसकी रेशो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक, इसे आप अच्छे तरीके से याद करें, प्रिपेयर्ड करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।